Studies lecture. I'm going to continue again the chapter number 2, Forms of Business Organization. Now it is a very big chapter. We have studied it earlier also. Today we will study about the formation of the company. Company हमने पढ़ी थी क्या होती है, company के characteristics, advantages and disadvantages हमने पढ़े थे. Now today we will study about the formation of the company. Formation of कंपनी. एक कंपनी को फॉर्मुलेट कैसे करा जाता है, कंपनी को बनाया कैसे जाता है. सो देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में, बनाने में देयर आर फोर स्टेजेस. प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, commencement of business, and now we will discuss it deeply. ये सारी स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. So first stage is promotion. First stage of formation is promotion. कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है, नया बिजनेस बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहली स्टेज होती है उसकी प्रमोशन. प्रमोशन मीन्स किस तरह से उसको प्रमोट करना है. कोई भी चीज़ जो है स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों को कैसे लेकर कंपनी स्टार्ट करके और अपने गोल को अचीव करना है, दैट इज़ अ प्रमोशन. प्रोसेस ऑफ कंसीविंग एन आइडिया. कोई भी आइडिया लाना कि क्या करना चाहिए अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, और फिर उस आइडिया को डेवलप करना, उसको वेज और मीन्स को अचीव करना इनटू अ कॉन्क्रीट प्रपोजिशन. ये एक प्रोजेक्ट में, जब सपोज हम एक प्रोजेक्ट वर्क ही करते हैं, हमारे स्कूल्स में कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो पहले हम आइडिया कंसीव करते हैं कि हम क्या चीज़ बनाएं जिसको जो ज़्यादा अच्छा दिखे, सबसे अलग दिखे, राइट. फिर उस आइडिया को डेवलप करते हैं कि इसमें हम ये चेंजेस लाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज अ प्रमोशन. ये हमारा प्रमोशन होता है. इसी तरह से जब एक कंपनी डेवलप करी जाती है तो उस कंपनी को डेवलप करने के लिए पहले आइडियाज़ दिए जाते हैं कि किस चीज़ की कंपनी हो. फिर उन आइडियाज़ को डेवलप करके जो अकम्प्लिश करते हैं, इनकॉर्पोरेशन बनाते हैं और पूरी कंपनी को इंक्लूड करते हैं कि किस तरह से एक कंपनी बनाई जाएगी, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, दैट इज़ नोन एज अ प्रमोशन. ये सब हमारा क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है. अब इस प्रमोशन में कुछ प्रोमोटर्स होते हैं. प्रोमोटर्स किसे कहते हैं? प्रोमोटर होते हैं जो प्रॉस्पेक्टस में जिन्हें डिफाइन करा गया है कंपनी. हमने बताया था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी पूरा एक मेल नहीं है, मेल जिसको हम देख नहीं सकते. ये सिर्फ एक फील करा जा सकता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके थ्रू ये बताया जा सकता है कि ये कंपनी है. जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मेंबर्स, जो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स, कुछ लोग डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सारे मेंबर्स जो है वो प्रोमोटर कहलाते हैं, जो कंट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इन अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग में वो एडवाइस दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि कंपनी किस तरह चलाना है, लॉसेस हैं तो उनको कैसे बेयर करना है, उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करना है. ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो बना रहे हैं, दैट पर्सन्स आर नोन एज अ प्रोमोटर्स. नाउ द फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर. प्रोमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं? ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके हम पढ़ेंगे फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर. प्रोमोटर के फंक्शंस. अब जो प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कोई हैं जो बिजनेस चला रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब वो किस तरह से बिजनेस चला रहे हैं, उनके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं जिससे जो कंपनी है इजीली आगे बढ़ती है. पहला होता है कि एक आइडिया को कंसीव करना, फिर उसमें कंपनी को फॉर्म अप करना. जो भी आइडिया है, जो भी बिजनेस करना है, उसको कंसीव करके उसको फॉर्म करना, फॉर्मुलेट करना, आगे बढ़ाना, वर्किंग इट अप.
सेकेंड होता है डिस्कवरी ऑफ सुइटेबल बिजनेस ऑफ अ कंपनी। जो भी कंपनी है उसका डिस्कवर करना है कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर कंपनी में, और सारी इन्वेस्टिगेशंस करना। जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो बिजनेस कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना आगे, ये प्रोमोटर का फंक्शन होता है। पूरी प्रॉब्लम्स को देखना, जो भी फर्म में नए रॉ मटेरियल आ रहा है, लोकेशन है, या कोई भी किसी फाइनेंस कितना अवेलेबल है, कितना और कलेक्ट करना है, कितने शेयर इशू करना है, कितने डिवेंचर्स इशू करना है, किस परसेंटेज पे रेट पे इशू करना है, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोमोटर के होते हैं। डिसाइडिंग द नेम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और नेम कंपनी का क्या नाम रखना है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या अचीव करना है, वो सारा काम भी प्रोमोटर्स का होता है। कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स ऑफ द बिजनेस इज गोइंग कंसर्न टू बी परचेज, अगर कोई बिजनेस को परचेज करना है, अपने बिजनेस के अंदर कोई और बिजनेस को मर्ज करना है, कोई और जैसे रॉ मटेरियल है, अभी सिर्फ कॉटन और ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, हम इसके साथ गारमेंट्स भी बनाना है, तो उसका बिजनेस परचेज करना है, तो किसी एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट जो है वो प्रोमोटर्स ही करते हैं। पेमेंट करते हैं, जो पहले एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंस का पेमेंट करना, रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अभी बताया कि सारी चीज़ों का, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट है उसे अचीव करना, सर्टिफिकेट लेना, उसमें सिग्नेचर्स करना, और सारे रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ना, किसी को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट करना, ये सारे काम जो होते हैं, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्रोमोटर के होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी आइडिया है उसको इन्वेस्टिगेट करना कि आइडियाज़ जो आए हैं जो फर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो फर्म के फ़ायदे में रहेंगे या फर्म के नुकसान में रहेंगे कंपनी के लिए, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्रोमोटर के होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फाइल हो जाता है, तो कंपनी आगे बढ़ाई जाती है। कंपनी का जब प्रमोशन हो जाता है तो आफ्टर द प्रमोशन द सेकेंड फंक्शन ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। This is the second function of company. Incorporation और registration। अब प्रोमोटर ने डिसाइड कर लिया, आइडिया कंसीव कर लिया कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, कितने शेयर्स इशू करना है, कितने डिबेंचर्स इशू करना है। अब ये सारी चीज़ें माइंड में आ गई हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए हैं। अब ये सब डिसाइड करने के बाद अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी नहीं चल सकती। हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये सब बिना परमिशन के या बिना रजिस्ट्रेशन के स्टार्टअप हो सकती हैं, बट कंपनी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट फॉर्म होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, वो है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या डॉक्यूमेंट्स फिल कराने के लिए कंपनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है सारे रजिस्ट्रार्स और जितने भी पार्टनर्स या प्रोमोटर्स हैं सबके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसके अंदर क्या क्या कितना शेयर लगा रहा है। पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फी पे करना ऑब्वियसली पहला काम है। सर्टिफिकेट लेना, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव करना, और उसके बाद पब्लिक कंपनी के लिए कमेंसमेंट के लिए उस रजिस्ट्रेशन को पब्लिश करना। देन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रेजोल्यूशन पास करवाना। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो प्रोसीड जो है बिजनेस कमेंस हो जाएगा, उसका प्रोसीजर आगे चलेंगे। नाउ द फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कोई भी कंपनी का, जब प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ फाइल्स हैं जो फिलअप करना पड़ती हैं। तो पहला प्रोमोटर का काम होता है फिल करना रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। प्रोमोटर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाता है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, जहाँ पर ऑफिस में उसको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है? फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ें लेके जाना पड़ती हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल फिल करना पड़ता है एक प्रोमोटर को जब भी कोई कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स बनाए गए होते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में रजिस्टर हो रही है, या फाउंडेशन कंपनी की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी स्टेट, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, कितनी स्कोप है, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी के अंदर होंगी, और उसका बाहर की फॉर्म से या बाहर की कंट्रीज से या कंपनी के बाहर की दुनिया से उसका क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसका उससे रिलेशनशिप है, और सारी लिमिटेशन जो कंपनी की पावर्स हैं, कितनी पावर्स हैं, कितनी उसमें लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिसाइड होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। वी विल स्टडी डीपली लेटर ऑन। द सेकेंड डॉक्यूमेंट, जो दूसरा डॉक्यूमेंट उन्हें फिल करना पड़ता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट फिल करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूरे फॉर्म्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कितना कैपिटल लगा है, क्या एसोसिएट करना है, क्या फॉर्म ये मेमोरेंडम में होता है। फिर उनको फॉलो करने के लिए जो रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि जो भी मेमोरेंडम है, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज को फॉलो अप कैसे करा जाए, कंडक्ट बताए जाते हैं, अफेयर्स, कंटेंट, पावर बताए जाते हैं, किस डायरेक्टर का क्या पावर है, जो ऑफिसर्स हैं वो कंपनी के या शेयर होल्डर्स हैं उनका बोर्ड का क्या राइट है, उनको कितने शेयर पे उनको कितना प्रॉफिट रिसीव होगा, कितना डिविडेंड रिसीव होगा, ये सारी चीज़ें जो डिक्लेयर करी जाती हैं दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम मेन होता है, उस मेमोरेंडम को फॉलो करने के लिए जो रूल्स होते हैं या उसके डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर थर्ड उन्हें जो फिल करना पड़ता है वो होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरी चीज़ जो फिलअप करी जाती है दैट इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सारे डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें या शेयर होल्डर्स हैं, उनके नेम, एड्रेस, उनके बारे में सारी डिटेल्स, उनकी क्वालिफिकेशन या उनका कितना कैपिटल लग रहा है, डिग्री, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी कौन है, वो अपना काम किस डायरेक्टर को देंगे, और फिर वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में सारी जितनी भी रिक्वायर्ड ज़रूरत फुलफिल करने वाली है वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं दैट इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर जो लास्ट नेक्स्ट फिलिंग अप होती है वो होती है डायरेक्टर की कंसेंट कि कौन डायरेक्टर अपॉइंट करा गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। रिटन कंसेंट मतलब उसकी रिटन कंसेंट होती है, रिटन में पूरा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉर्पोरेशन का, उसमें नीचे डायरेक्टर के साइन होते हैं। ये कंसेंट जो आपका स्पेसिफिक दिया हुआ है ये सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन का, ये रिटन में दिया जाता है और इसके ऊपर सब डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। देन इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। अब कंपनी को कौन से रजिस्टर्ड ऑफिस से रजिस्टर्ड कराया गया है उसकी इंफॉर्मेशन भी वो लिस्ट में होती है, इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में होती है। डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफाइंग शेयर्स। डायरेक्टर ने सबमिट तो कर दिया कि वो किसको कितने शेयर है, वो डिक्लेयर करेंगे कि कितने शेयर रजिस्टर्ड हैं, वो किसका पेमेंट आ गया है और किसका पेमेंट कितना होना है, इस सब चीज़ों का डिक्लेरेशन देना उस लिस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के अंदर कंपलसरी होता है। देन प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस होता है कंपनी को एक फाइल करना पड़ता है प्रॉस्पेक्टस, जिसमें रजिस्ट्रार जो है कंपनी के सर्टिफिकेट देते हैं दैट इज नोन एज अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जो एक इन्विटेशन होता है पब्लिक के लिए कि वो शेयर्स जो अभी कंपनी ने स्टार्ट करा है, शेयर्स कौन से इक्विटी शेयर्स हैं, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कौन से डिबेंचर्स हैं, ये जो कंपनी है जब इशू करती है तो वो एक प्रॉस्पेक्टस कहलाता है कि वो पब्लिक के लिए इशू करा जाता है दैट इज अ प्रॉस्पेक्टस। देन पेमेंट ऑफ द फी। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, ये सारी चीज़ें फिल कर दी जाती हैं सर्टिफिकेट में, तो रजिस्ट्रार को फ़ी का पेमेंट करा जाता है, उनकी फ़ी दी जाती है और बाकी उनसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है रिसीव कर लिया जाता है। तो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, जो जिसकी आगे जो है कंपनी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का क्या फ़ायदा होता है, जब भी रजिस्ट्रार के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी जो है वो एक लीगल हो गई। अब गवर्नमेंट की परमिशन हो गई कंपनी को, वो अपना बिजनेस आगे चला सकती हैं। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पर्सन है सबके साइन मौजूद हैं, इट मीन्स किसी को फोर्स नहीं करा गया कंपनी बनाने के लिए, सब अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे तैयार होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है सारी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, सारी स्टेट्यूटरी ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो है उन्हें कंप्लीट कर रहा है। Now the third one is subscription of capital.
सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, प्रमोट हो गया बिजनेस, प्रमोट होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हमारा काम क्या है, बिजनेस को आगे बढ़ाना। अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या जो भी प्लानिंग है उसको अचीव करने के लिए पहला काम सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल। सबसे पहले मनी चाहिए होती है। जब तक कैपिटल नहीं होगा बाकी के दूसरे काम जो है वो पूरे नहीं हो सकते। सो द थर्ड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ बिजनेस इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के फॉर्म पूरे डायरेक्टर्स का फिक्स हो जाता है। डिक्लेरेशन इज फिल्ड बाय डायरेक्टर विद रजिस्टर ऑफ द कंपनी टू इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम पेड द वैल्यू। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें रजिस्ट्रेशन में ये फिक्स हो जाता है कि कौन सा शेयर होल्डर या कौन सा मेंबर डायरेक्टर जो है वो कितना अमाउंट पे कर रहा है। अब उसके बाद कंपनी को रजिस्ट्रार के साथ वेरीफाई करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस से। और ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, बट पब्लिक कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, वो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो जो प्राइवेट फॉर्म है उनको अपना खुद का पैसा लगाना है तो वो फौरन बिजनेस स्टार्टअप कर देते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन Before commencing its business, every public limited company must raise minimum subscription in order to avoid shortage of fund. जब भी बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैंने पहले भी बताया था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाती हैं ताकि शॉर्टेज जो है फंड्स की वो उन्हें फेस ना करना पड़े। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रॉस्पेक्टस में दिया होता है। अमाउंट टू बी सब्सक्राइब्ड पेड बाय चेक और अदर, किस तरह से जो चेक से लेना है पेमेंट या कैश से लेना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिक्लेयर करी हुई होती हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल के अंदर। The Companies Act 2013 has not prescribed the amount of minimum subscription. However, SEBI has prescribed that a company must receive subscription at least 90% of shares issued before it can allot shares. कंपनीज एक्ट जो था 2013 उसमें तो मेंशन नहीं करा गया कि कम से कम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए कैपिटल का, बट जो कंपनी है इंडिया जो प्रेस्क्राइब करा गया है SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने प्रेस्क्राइब कर दिया कि जितना अमाउंट टोटल सब्सक्राइब करा गया उसका 90% अमाउंट के शेयर्स जो है वो कंपनी इशू कर सकती है। दिस इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जब कैपिटल आ गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सो आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कमेंसमेंट बिजनेस मतलब बिजनेस को अब स्टार्ट कर देना, आगे बढ़ाना। Public company has to pass the following resolution in the first meeting of board of director before the commencement of business. Resolution is the appointment of chairman, banker, auditor, secretary, legal advisor, broker, etc. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है। कमेंसमेंट बिजनेस के लिए रेजोल्यूशन बनाया जाता है कि आप किसे अपॉइंट करना है, कौन डायरेक्टर होगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन से बैंक होगा, ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट करी जाती हैं। फिर रेजोल्यूशन बनाया जाता है अडॉप्टिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन द प्रॉस्पेक्टस। फिर रेजोल्यूशन बनाया जाता है कि कंपनी को आगे क्या कॉन्ट्रैक्ट से पहले से कॉन्ट्रैक्ट सेट करे जाते हैं कि किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना है। फिर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, प्रॉस्पेक्टस क्या होगा। रेजोल्यूशन फॉर गेटिंग द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रेजोल्यूशन बनाया जाता है जो भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करी गई हैं उन सिक्योरिटीज का कैसे यूज होगा, आगे कैसे बिजनेस होगा। रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग द पब्लिसिटी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। अब जो प्रॉस्पेक्टस बनाया है, जो भी शेयर्स इशू हो रहा है पब्लिक में, वो प्रॉस्पेक्टस किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से पब्लिक में इशू करा जाएगा। और फिर एप्लीकेशन मनी, जिन्होंने शेयर्स लिए हैं या कोई भी डिबेंचर्स लिए हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी को या एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का भी काम इसमें हमारा आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। रेजोल्यूशन फॉर डिलीवरी, जो भी अलॉटमेंट लेटर्स हैं या शेयर सर्टिफिकेट हैं, अब उनको रजिस्ट्रार मेंबर तक किस तरह से डिलीवर करा जाए या किसके थ्रू डिलीवर करा जाए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं।
रेस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। Section 11 of Companies Act 2013 has prescribed certain restrictions on commencement of business by public company, which has issued prospectus or statement in lieu of prospectus. Section 11 जो है Companies Act का, उन्होंने प्रेस्क्राइब करे कुछ रेस्ट्रिक्शंस बिजनेस के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, जिन्हें प्रॉस्पेक्टस या लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। कंपनी मस्ट सबमिटेड प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट दे दिया है रजिस्ट्रार को। शेयर जो है वो पूरा अमाउंट कैपिटल कैश में होना चाहिए, कोई भी अमाउंट चेक में नहीं आना चाहिए। एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव पेड टू द कंपनी द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट ऑन शेयर्स टेकन अप और एग्रीड टू बी टेकन अप बाय हिम। हर डायरेक्टर जो है वो कंपनी में एप्लीकेशन देगा और अलॉटमेंट अमाउंट देगा बिजनेस में शेयर्स टेकन अप, या कितने शेयर्स लिए हैं या कितने शेयर्स लेने वाले हैं, उस सबका स्टेटमेंट जो है कंपनी में रजिस्ट्रार को सारी चीज़ें करी जाएंगी। जब सारे डिक्लेरेशन हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, कमेंसमेंट हो जाएगा, तो प्रेस्क्राइब फी रजिस्ट्रार को दी जाएगी, सर्टिफिकेट बिजनेस मिलेगा। दिस इज नोन एज सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दिस इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें बताया गया है जो भी कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द 9th डेट जो है वो मेंशन करी जाएगी इसमें, और उसके बाद जो रूल्स है वो मेंशन करे जाएंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उसके यहाँ पर साइन होंगे। दिस इज नोन एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, फॉर्म को ये सारे कमेंसमेंट मिल गए। सो द साइंस ऑफ द फंक्शन, कंपनी के स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोशन था, कंसीविंग आइडिया, फिर रजिस्ट्रेशन में मेमोरेंडम, आर्टिकल, लिस्ट ऑफ द प्रोमोटर, ये सारी चीजें आएंगी। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन की सेकेंड स्टेज होती है प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर करना मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रिपेयर करता है। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है उसकी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है। सब्सक्रिप्शन में उस सब जो भी लिस्ट बनाई गई है उसके शेयर्स जो हैं वो पेमेंट करे जाते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में ये सारी चीज़ों को पब्लिसिटी होती है, पब्लिक में इशू करा जाता है। फिर थर्ड स्टेज होती है प्रमोशन की, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, रजिस्ट्रार जो है वो डिक्लेरेशन करता है। और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल का थर्ड पॉइंट होता है सारे एक्सेप्शन करना, सारे शेयर्स की जो मनी है वो एप्लीकेशन ऑफ मनी को कलेक्ट करना, रिफंड ऑफ मनी अलॉट। ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंस फ्रॉम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इफ नेसेसरी, प्रमोशन में अगर कोई लाइसेंस की ज़रूरत है तो उसको ऑब्टेन करना और उसका पेमेंट करना। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल में सारी लिस्ट बनाई जाती है, कौन कौन से लाइसेंस लिए गए हैं, उसके कितने डायरेक्टर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, कितना कैपिटल इशू करा गया है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में सारे सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। ओके, सो दिस इज योर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का हमारा फॉर्मेशन था। 4 फॉर्मेशन है, प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, उसको इनकॉर्पोरेट करना, स्टार्ट करना या उसका रजिस्ट्रेशन करना, फिर जो रजिस्ट्रेशन में अमाउंट है उसका सब्सक्रिप्शन करना है, आफ्टर दैट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब्सक्रिप्शन के बाद बिजनेस को कमेंसमेंट कैसे करा जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। First of all, study about this. We will study the next part after some time. Thank you.